वेलकम एवरीवन। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी सीटेट की जो सीरीज चल रही है सीडीपी की, उसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो आज जो हमारी क्लास है इससे आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही इजी तरीके से आज हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, कंपैरिजन टेबल है मुख्य अंतर तालिका, जिससे आप इसे आसानी से समझ पाओगे। इसमें क्या है, मैंने लेफ्ट साइड में हर एक चीज लिख दी है। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका, ये कब होता है, और आकलन का प्रकार, फीडबैक, उदाहरण, और इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो। तो इस एक टेबल से आपको ये टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। चाहे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना और कमियों को पहचानना। आप स्कूल्स में जो बच्चों के SA1, SA2 होता है, FA1, FA2, FA3, FA4 होते हैं, वो सब असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। कब होता है ये, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस, लगातार चलता रहता है ये। आकलन का प्रकार क्या है, इसे रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। कि हमें बच्चों को सिखाना है, ये नहीं कि उनको पढ़ा दिया, उनके एग्जाम ले लिए, नंबर दे दिए, नहीं। अगर बच्चे को हमने कोई चीज समझाई है तो हम उसका टेस्ट लेंगे। उसे अगर वो चीज समझ में नहीं आई है तो हम वो उसे दोबारा समझाएंगे। तो बार बार हम अपने प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है बच्चों के अंदर रचनात्मकता का विकास करना है। फिर है आपके पास फीडबैक। इसमें देखिए क्या फीडबैक है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। शिक्षक और छात्र दोनों को सुधार के लिए तुरंत फीडबैक मिल जाता है। आप 10 मार्क्स का टेस्ट ले लो, 15 मार्क्स का क्लास में टेस्ट ले लो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कक्षा में कितने बच्चों को समझ में आया है। आप ओरल टेस्ट ले लो तो भी समझ में पता आ जाएगा आपको कि भाई आपका टॉपिक करवाया हुआ बच्चों को कितना समझ में आया है। तो जो फीडबैक है वो तुरंत के तुरंत मिल जाता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल जो इसके उदाहरण है वो क्या क्या है, कक्षा में प्रश्न पूछना, क्विज, गृह कार्य, अवलोकन और प्रोजेक्ट वर्क। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए हैं, इस तरीके से आए थे कि अगर आप अपनी कक्षा में बच्चों से प्रश्न पूछते हो तो वो असेसमेंट का कौन सा प्रकार है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। एक में दे दिया था कि भाई आपके पास ना ऑप्शंस दे दिए थे और ये पूछ रहा था कि इनमें से असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन सा है, तो उसमें था गृह कार्य ऑप्शन। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो जो क्वेश्चंस थे ना उनको शॉर्ट फॉर्म में मैंने एग्जाम्पल में डाल दिया है। केंद्र बिंदु क्या है, यह प्रक्रिया प्रोसेस ओरिएंटेड पर केंद्रित है। यह प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेड होती है ये। आप जो पढ़ाओगे टेस्ट लोगे, पढ़ाओगे टेस्ट लोगे, ऐसे करते जाओगे। आप लास्ट टेस्ट जो होता है समेटिव असेसमेंट, आप उसका इंतजार नहीं करोगे। आप लगातार क्विज करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, कोई भी लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी करोगे और उससे अपना आकलन करोगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है। फिर है आपके पास अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका मुख्य उद्देश्य जांचना है कि छात्र ने कुल कितना और क्या सीखा। जो एग्जाम में एंड में सारे सिलेबस का जो पेपर होता है, आप उसको कहोगे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ये कब होता है, पाठ सत्रीय वर्ष के अंत में, एट द एंड होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आकलन का प्रकार क्या है, इसे योगात्मक आकलन ये समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। और इसमें फीडबैक कैसी होती है, इसमें फीडबैक की गुंजाइश कम होती है। सीधे परिणाम या ग्रेड ही मिलते हैं, जैसे बोर्ड के एग्जाम हो गए, बच्चों को परिणाम मिलेंगे सीधा एंड में।
तो इसमें तो जो फीडबैक होता है उसकी गुंजाइश बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि एंड में होता है। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसमें तुरंत मिल जाता है फीडबैक। फिर है इसका एग्जाम्पल क्या है, वार्षिक परीक्षा होती है, बोर्ड की बच्चों की परीक्षा होती है, सेमेस्टर परीक्षा होती है, या आप एंड में ग्रेडिंग सिस्टम रख दो एग्जाम का। तो वो एग्जाम्पल्स जो है ये सब, इनसे आप पता लगा सकते हो कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग बच्चों की कैसे करनी है। मुख्य केंद्र क्या है, ये बस रिजल्ट पर डिपेंड है, यानी कि यह उत्पाद परिणाम प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। इसे बस नंबर आने ग्रेड से मतलब है और इसे किसी चीज से मतलब नहीं है। तो अगर आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहे हो और उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण देखना चाहते हो, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आपके पास अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग की एक समझ देख लेते हैं क्या है, विस्तृत समझ। यह आकलन पूरी तरह से छात्र के सीखने के विकास पर केंद्रित है। इसे अब रचनात्मक फॉर्मेटिव माना जाता है, निदानात्मक और उपचारात्मक भी है ये। इसके जरिए शिक्षक यह पता लगाता है कि बच्चे को कहाँ समझने में दिक्कत आ रही है, यानी कि निदान की कहाँ आवश्यकता है, और फिर अपनी शिक्षण विधि में वो सुधार करता है। तो उपचार भी कर लेगा वो और निदान भी कर लेगा। दिक्कत का पता लगाएगा तो निदानात्मक है, जब सुधार कर लेगा तो वो उपचारात्मक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो निदानात्मक भी है और उपचारात्मक भी है। छात्र की भागीदारी, इसमें छात्र खुद भी अपने सीखने का आकलन करते हैं, पीयर ग्रुप से करवा लेंगे या सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे। तो ये सब जो है छात्र आपस में भी कर सकते हैं आकलन। फिर लचीलापन, इसमें अंकों या रैंक का कोई दबाव ही नहीं होता, बल्कि सीखने का माहौल ही सकारात्मक बनता है। इसमें सीखने पर बल दिया जाता है, ये नहीं कि आप बच्चों के नंबर काटोगे, उनको फेल करोगे, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है अगर बच्चों को नहीं आया तो उन्हें दोबारा से समझा देना, किसी और पैटर्न से समझा देना। तो ये लचीलापन भी है, इसमें छात्रों की भागीदारी भी है, ये फॉर्मेटिव भी है, ये निदानात्मक और उपचारात्मक भी है। फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि ये छात्र केंद्रित है, छात्र के विकास पर बल दे रहा है, उसकी रचनात्मकता को सुधार रहा है। फिर है अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसकी समझ देखिए क्या है हमारी। यह आकलन छात्र की कुल उपलब्धि या प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। इसे योगात्मक या समेटिव माना जाता है। निर्णयात्मक प्रकृति है इसकी। कैसी प्रकृति है असेसमेंट ऑफ लर्निंग की? निर्णयात्मक। इसका मुख्य काम छात्र को अगली कक्षा में प्रोन्नत यानी कि प्रोमोट करना, पास फेल का निर्णय लेना या रैंक देना होता है। मानकीकृत है ये। तो मानकीकृत कौन सी लर्निंग होती है? असेसमेंट। कौन सी असेसमेंट होती है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो मानकीकृत होती है। यह आमतौर पर औपचारिक परीक्षाओं के रूप में होता है, जहां सभी छात्रों के लिए एक जैसा पैमाना होता है। फिर जवाबदेही, यह माता पिता, स्कूल और समाज को छात्र की अंतिम प्रगति रिपोर्ट दिखाने के काम आता है। तो क्वेश्चन है कि भाई बच्चों ने सारा साल अपने स्कूल में अध्ययन किया और अंत में उनके माता पिता को रिपोर्ट दी जा रही है, तो ये कौन सी असेसमेंट के अंतर्गत आता है? ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आता है। फिर अब सीटेट से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो सीटेट में पूछा गया है, अधिगम के रूप में आकलन। ये भी एग्जाम में आया है, यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग। हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग पढ़ा भाई जो साल के अंत में है, असेसमेंट फॉर लर्निंग करा जो सारा साल चलता रहेगा, जिसमें हम बच्चों के अंदर रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे। फिर एक आता है असेसमेंट एज लर्निंग। ये सीटेट और अन्य शिक्षक परीक्षाओं में तीसरे प्रकार से पूछा जाता है ये प्रश्न भी। जब स्वयं छात्र या अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपने सीखने का आकलन करता है तो उसे अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। यह छात्र को एक स्वतंत्र शिक्षार्थी, इंडिपेंडेंट लर्नर बनाता है। जैसे कि मान लीजिए 5 बच्चों ने अपना ग्रुप बना लिया और उन्होंने आपस में एक चैप्टर बांट लिया कि भाई हम इस एक चैप्टर को लर्न करेंगे। फिर वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं तो जैसे मान लो पहले बच्चे ने क्वेश्चन पूछे सभी बच्चों से, जिसने आंसर जितने दिए उनका लिख लिया, फिर दूसरे बच्चे ने ऐसे ही करा, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर 5वें ने।
सबने अपनी अपनी लिस्ट बना ली और उसमें जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए उसको कह दिया फर्स्ट, जिसके थोड़े कम आए उसको सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। तो इस तरीके से बच्चों ने आपस में आकलन कर लिया, सहपाठियों ने स्वयं आकलन कर लिया। तो इसे आप क्या कहोगे? असेसमेंट एज लर्निंग कहोगे, इंडिपेंडेंट लर्नर। इसमें स्टूडेंट ही स्टूडेंट होते हैं अपने पीयर्स के साथ। तो आज हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग की, और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में कंटेंट आया है वो सभी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज की क्लास से आपके एग्जाम के डेफिनेटली 2 या 3 नंबर पक्के हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।